Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture 12. In previous lecture हमने सीरीज पैरेलल सर्किट्स स्टार्ट किए थे और उससे रिलेटेड हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे. वन ऑफ देम इज़ आइडेंटिफाइंग सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप एंड द अदर वन इज़ एनालिसिस ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स. लेक्चर 12 में हम वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टिव लोड्स इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टिव लोड. वोल्टेज डिवाइडर हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि ये सीरीज सर्किट की एप्लीकेशन है. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम वोल्टेज डिवाइडर में लोड ऐड करेंगे तो उसका वोल्टेज डिवाइडर पे क्या इफ़ेक्ट होगा. तो आप लेफ़्ट साइड पे फिगर ए में देख सकते हैं कि जब आपके पास अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर हो, दैट इज़ कि R2 के क्रॉस पैरेलल में कोई भी लोड ना लगा हो, तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी R2/R1 + R2 इंटू VS. फिगर बी में आप देख सकते हैं कि ये लोडेड वोल्टेज डिवाइडर है. जब आप R2 के क्रॉस एक लोड रेजिस्टर RL को पैरेलल में लगा देंगे तो इसका वोल्टेज डिवाइडर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो देखते हैं. ये इफ़ेक्ट ऑफ लोड रेजिस्टर्स. जब हम लोड रेजिस्टर को अटैच करेंगे पॉइंट A के साथ, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड. तो जब रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपके पास वोल्टेज भी डिक्रीज़ हो जाएगी. जो दूसरा इफेक्ट होता है दैट इज़ जब आपके पास रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड डिक्रीज़ हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपके पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो जब आपके टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपके पास जो रेजिस्टेंस करंट ड्रॉ कर रही होगी वो ज़्यादा हो जाएगा. इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डिटरमिन द अनलोडेड वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर इन द फॉलोइंग फिगर. पार्ट बी इज फाइंड द लोडेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर इन द फॉलोइंग फिगर फॉर द फॉलोइंग टू वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस. RL इज इक्वल टू 10 किलो ओम एंड RL इज इक्वल टू 100 किलो ओम. तो हम इसमें V0 सपोज इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी इसको हम कहते हैं ये V0 है जब इसमें लोड रेजिस्टर अटैच नहीं होगा. तो उस वक्त V0 आपके पास कितना होगा, आप R2 को ऊपर रखें डिवाइडेड बाय R1 + R2 इंटू सोर्स वोल्टेज VS. और जब इसमें आप R2 की वैल्यू पुट करेंगे 10 किलो ओम, इसमें हम R2 की वैल्यू पुट करेंगे 10 किलो ओम, R1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 4.7 किलो ओम और अगेन R2 की वैल्यू हम 10 किलो ओम पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट के साथ. तो आपके पास इस केस में V0 की वैल्यू आ जाएगी 3.40 वोल्ट. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर. अब हम बात करते हैं लोडेड वोल्टेज डिवाइडर की. तो लोडेड वोल्टेज डिवाइडर में अब हमने RL को भी ऐड कर लिया है, हमने RL का इफेक्ट भी लेना है. तो अगर आपके पास RL की वैल्यू 10 होगी 10 किलो ओम, तो आपके पास सपोज ये पॉइंट A है आपके पास, तो रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे. इसको मैं लिख देता हूँ RA. तो RA आपके पास आ जाएगा R2 पैरेलल टू RL के. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी 5 किलो ओम. तो अब
अगेन बाय यूजिंग VDR हम V नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो V नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी RA डिवाइडेड बाय R1 प्लस RA इंटू VS। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.58 वोल्ट। और इसी तरह जब आपके पास लोड की वैल्यू 100 किलो ओम होगी तो उस वक्त आपके पास R क्या होगा? जब लोड की वैल्यू आपके पास 100 किलो ओम है तो उस वक्त आपके पास RA की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो RA इज इक्वल टू R2 पैरेलल टू RL। तो इसमें आप R2 और RL की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी 9.1 किलो ओम। तो अब इस केस में V नॉट आपके पास किसके इक्वल होगा? RA आपके पास ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस RA इंटू VS। तो इसमें RA की वैल्यू हम 9.1 किलो ओम पुट करेंगे, R1 की वैल्यू हम 4.7 किलो ओम पुट करेंगे और अगेन यहाँ पे RA की वैल्यू हम 9.1 किलो ओम पुट करेंगे और VS की वैल्यू हम 5 फोल्ड पुट करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3.30 वोल्ट्स। So this V naught and this V naught is the loaded output voltage of the voltage divider, and this V naught is the unloaded output voltage of the voltage divider। अब हम बात करते हैं लोड करंट की और ब्लीडर करंट की, कि लोड करंट क्या होता है और ब्लीडर करंट क्या होता है। इन अ मल्टी टैप लोडेड voltage divider circuit, the total current drawn from the source consists of currents through the load resistor called load currents and the divider resistors। अब ये आपके पास एक लोडेड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये IT करंट है, टोटल करंट। ये करंट डिवाइड हो रहा है IRL1 में और I2 में, और I2 फर्दर डिवाइड हो रहा है IRL2 में और I3 में। तो इसमें जो करंट R3 में से पास हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडर करंट, और ये करंट एक्चुअली द वेस्टेड करंट इन दिस सर्किट होता है। तो आई ब्लीडर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आई ब्लीडर इज इक्वल टू आई टोटल में से ये करंट IRL1 और IRL2 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये ब्लीडर करंट आ जाएगा। और ब्लीडर करंट 10 to 25% होता है टोटल लोड करंट के, एंड दिस इज कॉल्ड द वेस्ट अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। एक क्वेश्चन है, डिटरमिन द लोड करंट्स IRL1 एंड एक क्वेश्चन है, डिटरमिन द लोड करंट IRL1 एंड IRL2 एंड द ब्लीडर करंट I3 इन द टू टैप लोडेड वोल्टेज डिवाइडर इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये आपके पास सर्किट है, इसमें सोर्स वोल्टेज 24 वोल्ट्स गिवन है और इसमें तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ गिवन है। एक टैप आपके पास ये है, आपने आउटपुट यहाँ लेनी है, और दूसरा टैप आपके पास ये है, पॉइंट बी पे आपने आउटपुट यहाँ पे लेनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको RB की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने से। तो RB आपके पास पॉइंट बी ये है, तो जो रेजिस्टेंस आपके पास पॉइंट बी से ग्राउंड तक होगी दैट इज़ नॉन एज RB। तो RB को हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली R3 और RL2 को
पैरेलल सॉल्व करके। तो R3 और RL2 को जब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा R3 इंटू RL2 डिवाइडेड बाय R3 प्लस RL2। इसमें आप R3 और RL2 की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है। R3 की वैल्यू है 6.2 किलो ओम और RL2 की वैल्यू है 100 किलो ओम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RB की वैल्यू आ जाएगी 5.84 किलो ओम। और अब हम बात करते हैं R2B की। अब आपके पास जो RB रेजिस्टेंस आ गई है विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टर्स, उसको आप R2 में ऐड करेंगे तो आपके पास R2B रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं R2B इज इक्वल टू RB प्लस R2। तो RB की वैल्यू हमारे पास ये है 5.84 किलो ओम। RB की जगह वो पुट कर दें और R2 की वैल्यू हमारे पास है 6.2 किलो ओम। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास R2B की वैल्यू आ जाएगी 12 किलो ओम। अब हम बात करते हैं RA की। RA इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड। तो अब हमारे पास R2B की वैल्यू जो है दैट इज 12 किलो ओम और R2B में जो आपके पास रेजिस्टर्स आ रहे हैं वो आपके पास R2B में जो आपके पास रेजिस्टर्स आ रहे हैं वो R2, R3 और RL2 हैं। अब ये सारा जो है ये पोर्शन ये RL1 के पैरेलल है। तो इसको हम लिख सकते हैं RA इज इक्वल टू, RA को हम लिख सकते हैं R2B पैरेलल टू RL1। तो इसको अगेन हम सॉल्व करते हैं। R2B और RL1 को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे R2B और RL1 को हम ऐड कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम R2B की और RL1 की, तो हमारे पास RA की वैल्यू आ जाएगी 12.7 किलो ओम के इक्वल। तो अब हम RT फाइंड आउट कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस RA। R1 की वैल्यू 12 किलो ओम गिवन है और RA की वैल्यू हमारे पास आई है 12.7 किलो ओम। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 24.7 किलो ओम। अब हम बात करते हैं VRL1 की। वोल्टेज अक्रॉस RL1 रेजिस्टर। तो VRL1 आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके? VRL1 इज एक्चुअली द वोल्टेज एट पॉइंट A। तो VRL1 को हम VA भी कह सकते हैं और VA वोल्टेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली RA रेजिस्टेंस को ऊपर रख के डिवाइडेड बाय R1 प्लस RA इंटू VS, जिसमें जब आप इसमें RA और R1 और VS की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VRL1 की वैल्यू आ जाएगी 11.3 वोल्ट्स।
अब हम बात करते हैं IRL1 की, करंट थ्रू RL1 रजिस्टर। तो इसके क्रॉस वोल्टेज तो हमने फाइंड आउट कर ली है, RL1 के क्रॉस विच इज़ VRL1। तो IRL1 फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए VRL1 को ऊपर रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे RL1 के साथ। तो VRL1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 11.3 वोल्ट्स और RL1 की वैल्यू हमारे पास है 100 किलो ओम्स। तो जब आप 11.3 को 100 किलो ओम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास IRL1 की वैल्यू आ जाएगी 113 माइक्रो एम्पियर्स, 113 माइक्रो एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं वोल्टेज एट पॉइंट बी की। तो वोल्टेज एट पॉइंट बी इज इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय R2 प्लस RB इंटू वोल्टेज एट पॉइंट A। तो हमें वोल्टेज एट पॉइंट A पता है विच इज इक्वल टू 11.3। तो हम यहाँ से अब VB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। RB की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जो कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 5.84 किलो ओम है। R2 की वैल्यू हमारे पास 6.2 किलो ओम है और यहाँ पे दोबारा हम RB की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 5.84 किलो ओम और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं VA के साथ विच इज़ इक्वल टू 11.3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 5.50 वोल्ट्स। तो अब हम IRL2 की बात करते हैं। IRL2 इज इक्वल टू VB इंटू RL2। तो इसमें VB की वैल्यू आप 550 पुट करें, 5.50 वोल्ट पुट करें और RL2 की वैल्यू हमारे पास है 100 किलो ओम। तो आपके पास IRL2 की वैल्यू आ जाएगी 55 माइक्रो एम्पियर्स। अब हम ब्लीडर करंट विच इज़ I3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें VB की वैल्यू एज वी नो इट इज़ 5.50 वोल्ट। तो यहाँ पे VB बाय R3 की वैल्यूज पुट करके हम ब्लीडर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 887 माइक्रो एम्पियर्स। तो इस क्वेश्चन में हमने IRL1 की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज़ 113 माइक्रो एम्पियर। हमने IRL2 की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज़ 55 माइक्रो एम्पियर और हमने ब्लीडर करंट I3 की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज़ 887 माइक्रो एम्पियर्स। नेक्स्ट टॉपिक है लैडर नेटवर्क। A resistive ladder network is a special type of series parallel circuit। इसको लैडर नेटवर्क क्यों कहते हैं? इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 लॉन्ग पोल्स हैं, एक इस साइड पे है और दूसरा अगर आप ग्राउंड्स को कॉमन कर दें, क्योंकि कॉमन होते हैं तो इनको आप एक लाइन से मिला दें तो अब आपके पास ये 2 पोल्स हो गई हैं और उनके दरमियान रंग्स हैं, तो ये एक लैडर की फॉर्म बनाती हैं। अब हम लैडर सर्किट को एनालाइज करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द वोल्टेज एट ईच लेबल्ड नोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द लैडर नेटवर्क ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास ये एक सर्किट है
जिसमें R1, R2, R3, R4, R5 और R6 आपके पास रेजिस्टर्स हैं और इन सब की वैल्यूज़ भी आपको पता है और आपको सोर्स वोल्टेज की वैल्यू भी पता है। अगर इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कह देते हैं, पॉइंट बी कह देते हैं और इसको हम पॉइंट सी कह दें, तो हमने इन पॉइंट्स पे वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है, VA, VB, VC और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं RB फाइंड आउट करता हूँ। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यहाँ आपके पास वोल्टेज सोर्स है 15 वोल्ट्स का, ये R1 है, ये आपके पास R2 है और ये पॉइंट A है। और ये आपके पास R3 है और ये पॉइंट B है। तो अगर इस सर्किट में मैं RB फाइंड आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि RB इज इक्वल टू R5 प्लस R6, ये दोनों सीरीज में और ये R4 के पैरेलल हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R5 प्लस R6 इंटू R4 और R5 प्लस R6 प्लस R4। तो इसमें जब R4, 5 और 6 की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.85 किलो ओम। तो हमारे पास RB की वैल्यू आ गई है 4.85 किलो ओम्स, जो कि R5 और R6 को सीरीज में सॉल्व करने से हुआ और फिर R5 और R6 के कॉम्बिनेशन को R4 के साथ पैरेलल में सॉल्व करने से आपके पास RB की वैल्यू 4.85 किलो ओम आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रजिस्टर आपके पास अब RB बन गया है। अब RA फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज पॉइंट A एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A टू ग्राउंड इज RA। तो पॉइंट A से ग्राउंड तक आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स आ रहे हैं जिसमें R2, R3 और RB हैं। तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ RA फाइंड आउट करने के लिए। ये आपके पास 45 वोल्ट्स की बैटरी है, ये आपके पास R1 है। अब हमने RA फाइंड करना है, तो इस सर्किट में RA आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू R3 प्लस RB पैरेलल टू R2, क्योंकि R3 और RB आपके पास सीरीज में है और ये दोनों फिर R2 के पैरेलल हैं। दोबारा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं R2 इंटू R3 प्लस RB डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस RB। इसमें जब आप R2, R3 और RB की वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी 4.09 किलो ओम। तो ये पॉइंट आपके पास RA था और ये रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी अब RA। तो इस सर्किट को हम
इस स्लाइड पे बना लेते हैं जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में लास्ट सर्किट आया था। ये आपके पास 45 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास R1 है और ये आपके पास RA है। ये पॉइंट A था। तो अब इसमें आप जब RT फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास RT आ जाएगा R1 प्लस RA के इक्वल। तो आप इसमें R1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 किलो ओम और RA की वैल्यू आपके पास आई थी 4.09 किलो ओम, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 5.09 किलो ओम। तो यहाँ से अब हम IT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो VS की वैल्यू हमारे पास 45 वोल्ट्स है और RT की वैल्यू हमारे पास आई है 5.09 किलो ओम। जब आप 45 को 5.09 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 8.84 मिली एम्पियर्स। अब जो पिछली स्लाइड में मैंने 2 सर्किट्स बनाए थे उनको मैं यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ ताकि हम उन्हीं सर्किट्स की हेल्प से सर्किट की बाकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। एक सर्किट आपके पास ये था जिसमें 45 वोल्ट्स सोर्स वोल्टेज है, ये R1 गिवन था, ये पॉइंट A है, ये R2 है, ये R3 है और ये RB है। तो अब आपके पास टोटल यहाँ पे आपको इस स्लाइड पे 3 सर्किट नज़र आ रहे हैं। एक में आपको RA की वैल्यू का पता है, एक में आपको RB की वैल्यू का पता है। तो अब इन तीनों सर्किट्स को यूज़ करते हुए एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, इससे हम बाकी करंट्स की वैल्यूज़ और वोल्टेज की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट I2 की। तो करंट I2 हम इस सर्किट से फाइंड आउट करते हैं। ये करंट आपके पास I2 करंट है। तो CDR अप्लाई करें नोड A के बाद जो आपके पास सर्किट है इस पे, तो इसमें टोटल करंट एंटर हो रहा है IT। नोड A में टोटल करंट आपके पास IT एंटर हो रहा है और वो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कुछ करंट R2 में से पास कर रहा है और कुछ करंट R3 प्लस RB में से पास कर रहा है। तो अगर इस सर्किट पे मैं CDR अप्लाई करूं तो आपके पास जो इसका फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि हमें करंट I2 चाहिए तो R2 के ऑपोजिट R3 और RB हैं, तो हम ऊपर R3 प्लस RB को रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे R2 प्लस R3 प्लस RB और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट के साथ। और जब आप इसमें R3, R2 और RB और IT की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास करंट I2 की जो वैल्यू होगी वो 4.42 मिली एम्पियर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं करंट I3 की। तो I3 को हम लिख सकते हैं बाय KCL। अगर आप नोड ए पे KCL अप्लाई करें तो I3 करंट ये वाला करंट है। तो I3 इज इक्वल टू IT माइनस I2।
IT में से जब आप I2 माइनस करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 4.42 मिली एम्पियर्स। और अब हम बात करते हैं करंट I4 की। तब आप इस सर्किट को देखें, अब आपके पास क्योंकि I3 करंट तो आ गया है, अब हम I4 ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोड B के बाद आप देखें कि आपके पास रजिस्टर R4 है, R5 और R6 पैरेलल में है। तो I4 के लिए हमारे पास जो CDR की फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि R5 प्लस R6 को हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 प्लस R6 हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे करंट IT के साथ। नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट जो नोड B में एंटर हो रहा है, और इस वक्त नोड B में करंट I3 एंटर हो रहा है। तो इसको आपने I3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि I टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो CDR अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा केस हमेशा नहीं होता है। आपने जिस पैरेलल पोर्शन के ऊपर आप CDR अप्लाई कर रहे हैं, आपने देखना है कि उसके नोड में कौन सा करंट एंटर हो रहा है। इस केस में नोड B में करंट I3 एंटर हो रहा है और नोड A में करंट IT एंटर हो रहा है। अगर आपने CDR अप्लाई करना हो नोड A के बाद जो पैरेलल पोर्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो उस वक्त आपने इसको IT के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस केस में जब आप CDR अप्लाई करेंगे नोड B के साथ, नोड B के बाद जो आपके पास पैरेलल सर्किट आ रहा है जिसमें R4, R5 और R6 हैं, तो आपने जो करंट नोड B में एंटर हो रहा है, आपने उससे CDR फार्मूले में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसमें R5 की और R6 की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको करंट I3 जो कि हमारे पास 4.42 मिली एम्पेयर है, तो इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास I4 की वैल्यू आ जाएगी 2.14 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं करंट I5 की। आप देख सकते हैं कि R5 और R6 दोनों सीरीज में हैं, तो इसमें से इनमें से करंट भी सेम पास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि I5 इज इक्वल टू I6। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम नोड B पे KCL अप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी कि I3 में से हम I4 को माइनस शिफ्ट करेंगे तो आपके पास करंट I5 और I6 आ जाएगा। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 2.28 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं वोल्टेज एट पॉइंट ए क्या होगी। तो आप इस सर्किट को देखें, तो हम इस सर्किट की हेल्प से VA फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय VDR वोल्टेज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय R1 प्लस RA इंटू VS। तो RA की वैल्यू और R1 और VS की वैल्यूज पुट करके आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 36.2 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं VB की। तो ये पॉइंट आपके पास इस सर्किट में B पॉइंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VB को हम लिख सकते हैं बाय VDR RB डिवाइडेड बाय
R3 प्लस RB, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में VS के साथ, नो VA के साथ, क्योंकि अब इस पोर्शन में अगर आप देखें तो आपके पास R3 को जो वोल्टेज मिल रही है दैट इज VA। इस पार्ट के लिए आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगी वो VA होगी, तो आप इसके लिए VB के लिए फिर VDR की ये फॉर्म बनाएंगे, और इसमें आप जब वैल्यूज पुट करेंगे RB की, R3 की और VA की, तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 21.4 वोल्ट्स। और अब हम बात करते हैं VC की, तो VC की वैल्यू मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ। तो VC के लिए अगेन हम VDR अप्लाई करके R6 को इस सर्किट में आप देखें तो R6 को हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय R5 प्लस R6, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है VS के साथ 9, VA के साथ 9, इस केस में हमने मल्टीप्लाई करना है VB के साथ, क्योंकि R5 को जो वोल्टेज टोटल मिल रही है R5 और R6 को वो VB है, तो इसको हम VB से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें फिर R5, R6 और VB की वैल्यूज पुट करके हम VC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 10.7 वोल्ट्स के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमने लैडर नेटवर्क को सॉल्व किया है, और हमने देखा है कि लैडर नेटवर्क में जितने भी आपके पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं रेजिस्टर्स के, हमने उनमें से जितना करंट पास आउट कर रहा है वो हमने फाइंड आउट किया, और उनमें से उनके क्रॉस जितनी वोल्टेज अपीयर हो रही है वो हमने फाइंड आउट किया है। तो आपके पास तमाम करंट्स और तमाम वोल्टेजेस यहाँ पे आ गई हैं। R1 में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज IT, तो इसको हम I1 भी कह सकते हैं। इस तरह R2 में से ये करंट पास कर रहा है, R3 में से ये करंट पास कर रहा है, R4 में से I4 करंट पास कर रहा है, और R5, 6 में से सेम करंट पास कर रहा है विच इज़ 2.28 मिली एम्पेयर, और फिर हमने VA, VB और VC फाइंड आउट किए हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ है, VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल है, CDR करंट डिवाइडर रूल और ओम्स लॉ, उन सब को हम यूज़ करके अब कोई भी सीरीज पैरेलल सर्किट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले किसी भी सर्किट को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका कौन सा पोर्शन सीरीज़ में है और कौन सा पोर्शन पैरेलल में है। तो आपने अभी जो हमने देखा होगा कि जो अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है उसमें हम सर्किट को सिंप्लीफाई भी करते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये हमें फ़ायदा होता है कि आपको सर्किट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इसी सर्किट को मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि इस सर्किट में हमने क्या क्या किया था। तो इस सर्किट में हमने देखा था कि आपके पास R5 और R6 सीरीज़ में हैं। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये R4 के पैरेलल आ गए हैं। फिर इन तीनों को हमने R3 की सीरीज़ में रखा और फिर उस सब एक्सप्रेशन को जो R3, R4, R5, R6 पे मुश्तमिल था उसको R2 के पैरेलल रखा और एट द एंड फिर R1 के साथ सीरीज़ में सॉल्व किया है। इस तरह आपके पास डिफरेंट किस्म के सर्किट्स होंगे जिसको आप किरचॉफ्स लॉ और VDR CDR को यूज़ करके उसको कम्प्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। उसमें करंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें बाज़ दफ़ा आपको करंट की वैल्यूज़ गिवन होंगी और वोल्टेज की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो फिर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्किट में कोई भी आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, फॉर एग्जांपल वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, तो आपने
यही सेम टेक्निक्स जो हम सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं R/2R लैडर नेटवर्क की। A basic R/2R ladder network is shown in the figure. The name comes from the relationship of the resistor values. R represent a common value and one set of resistors has twice the values of other. आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 2R, R, 2R, R, 2R, R एंड सो ऑन। तो रेजिस्टर्स को जब आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं R/2R लैडर नेटवर्क। तो ये जो लैडर नेटवर्क है दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन DAC एप्लीकेशन, जहां आपको डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करना हो। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट है 2R, R, 2R, R, 2R, R, 2R एंड 2R, और आपके पास यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, और इस पॉइंट पे आप आउटपुट लेंगे सर्किट में। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं और आपके पास आउटपुट सिर्फ एक है। अब उसी सर्किट में हमने स्विचेस को ऐड कर लिया है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। The switches used in this illustration simulate the digital inputs. अब आप देख सकते हैं कि स्विच की एक पोजीशन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और स्विच की दूसरी पोजीशन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और इस वक्त स्विच जितने भी स्विचेस इसमें लगे हैं 4 स्विचेस वो सारे के सारे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। एनालिसिस ऑफ R/2R लैडर नेटवर्क। तो जैसे कि हमने देखा कि 4 स्विचेस थे, 4 इनपुट्स थी, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम एट अ टाइम एक स्विच को ऑन रखेंगे और बाकी 3 स्विचेस को ऑफ करेंगे। तो इस केस में हम सबसे पहले स्विच 4 को ऑन करते हैं। ऑन करने का मतलब है कि उस पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो हम अब इस सर्किट को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो जब स्विच 4 को हमने ऑन किया तो आपके पास यहाँ पे देखें कि वोल्टेज V आ गई है और बाकी स्विचेस जो हैं वो ग्राउंड के साथ R2, R4 और R6 को कनेक्ट कर रही हैं। तो आपके पास ये एक सर्किट बन गया है जिसमें आपके पास तो रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ गिवन हैं और आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है विच इज़ V, और यहाँ पे आपने V आउट लेना है। तो इस सर्किट की फॉर्म जो हम पहले सर्किट सॉल्व कर चुके हैं या एनालाइज कर चुके हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास वैसे ही फॉर्म आ जाएगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके इसका RT टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आपके पास वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है तो आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करें अवे फ्रॉम द सोर्स यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें R1 और R2 दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास R12 बन जाएगा R1 पैरेलल टू R2। R1 की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 2R और R2 की वैल्यू गिवन है तो वो भी 2R है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्पेशल केस हमने पढ़ा था 2 रेजिस्टर्स का कि उसका टोटल इफेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसमें आप न्यूमरेटर से ऊपर इन दोनों को उनका दोनों का प्रोडक्ट ले लें और डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर लें। तो ये आपके पास बन जाएगा 2R इंटू 2R
डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2r। इसको मैं बाकी को यहाँ सॉल्व करता हूँ। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4r स्क्वायर, और जब आप इन दोनों को नीचे ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4r। तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, r इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास r12 की वैल्यू बचेगी सिर्फ r। अब आप देख सकते हैं कि r12 की वैल्यू जो हमारे पास इस स्लाइड में r आ गई है, वो वैल्यू r3 के साथ सीरीज़ में है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास r1 2 3 जो है वो किसके इक्वल है, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। r1 2 3 is equal to r12 प्लस r3। तो r12 की वैल्यू हमारे पास r आई थी, और r3 की वैल्यू हमारे पास r है। तो r1 2 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2r, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब हमने r1 पैरेलल टू r2 प्लस r3 इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास r1 2 3 की वैल्यू आ गई 2r, जो यहाँ भी लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं r1 2 3 4 की। तो इसमें आपके पास जो r1 2 3 है दैट इज़ इन पैरेलल विद r4। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास r12, आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास r1 2 3 के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में r1 2 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे विच इज़ 2r, और r4 की हम वैल्यू पुट करेंगे 2r। इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और r से कैंसिल हो गया, आपके पास r1 2 3 4 की वैल्यू आ जाएगी r। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था ये r1 2 3 4 के इक्वल है। अब हम बात करते हैं r1 2 3 4 5 की। तो इसमें आपके पास r1 2 3 4 सिंपली ऐड हो जाएंगे r5 में, क्योंकि r5 के साथ सीरीज़ में है r1 2 3 4। तो r1 2 3 4 की वैल्यू हमारे पास r है, और r5 की वैल्यू हमारे पास r है। तो ये आपके पास अगेन 2r बन जाएगा। अब हम बात करते हैं r1 2 3 4 5 6 की। तो इस केस में आपके पास जो r1 2 3 4 5 है ये r6 के पैरेलल है। तो r1 2 3 4 5 की वैल्यू 2r इसमें पुट करते हैं, और r6 की वैल्यू भी इसमें हम 2r पुट करते हैं। तो इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी r। तो आपके पास r1 2 3 4 5 6 की वैल्यू आ गई r, और अगेन r1 2 3 4 5 6 r7 के साथ सीरीज में होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सपोज r इक्वलेंट, तो आपके पास ये आ जाएगा r1 2 3 4
5 6 in series with R7। तो R1 2 3 4 5 6 की वैल्यू जब आप इसमें R पुट करेंगे और R7 की वैल्यू जब R पुट करेंगे तो ये आपके पास R इक्वलेंट जो है वो 2R के इक्वल आ जाएगा। तो इस सर्किट को अगर हम फाइनल फॉर्म देखें इस सर्किट की तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और जो आपके पास R इक्वलेंट आया है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक्चुअली RA फाइंड आउट किया है। हमने सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हम इसको पॉइंट A तक ले आए हैं और पॉइंट A पे जो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल रही है दैट इज 2R, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब V आउट इज द वोल्टेज एट पॉइंट A टू ग्राउंड, तो इस पे VDR अप्लाई करते हैं तो V आउट हमारे पास हो जाएगा R इक्विवेलेंट को हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय R8 प्लस R इक्विवेलेंट इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने V के साथ जो आपकी सोर्स वोल्टेज है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे 2R, R8 की वैल्यू हमारे पास 2R है और R इक्विवेलेंट की भी 2R है, तो ये नीचे 4R बन जाएगा इंटू V। तो R से कैंसिल हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, तो V आउट आपके पास आ जाएगा V/2 के इक्वल। अब इसी R/R2 लैडर नेटवर्क का हम एक और केस एनालाइज करते हैं। इस केस में आपके पास स्विच 3 जो था उस पे वोल्टेज V हमने अप्लाई की यहाँ पे और बाकी तमाम स्विचेस को हमने ग्राउंड पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। तब आपने इस सर्किट को एनालाइज करना है। इस सर्किट में अब आपके पास जो V इन है, जो सोर्स वोल्टेज है, वो यहाँ पे है और जो V आउट होगी वो यहाँ पे होगी। तो आइए इस सर्किट को हम एनालाइज करते हैं। अगेन इसको हम इसी साइड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। ये आपके पास सपोज R1 है, ये आपके पास रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर आपके पास सपोज R3 है, ये रजिस्टर आपके पास R4 है, इसको हम R5 कह देते हैं, इसको हम R6 कह देते हैं, इसको हम R7 कह देते हैं और इसको हम R8 कह देते हैं। तो अगेन सबसे पहले हम R12 को सॉल्व करते हैं। R1 इज इन पैरेलल विद R2, तो इसको हम सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का तरीका पता है कि डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R। तो ये आपके पास बन जाएगा 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। 4 से कैंसिल हो गया, ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास R12 की वैल्यू आ जाएगी R। अब आपके पास R12 जो है वो R3 के साथ सीरीज में है, तो इसको मैं कह देता हूँ R123। तो R12 प्लस R3
एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो R12 की वैल्यू इसमें मैं R पुट करता हूँ और R3 की वैल्यू भी R गिवन है, तो ये आपके पास 2R बन जाएगा। अब हम बात करते हैं R1 2 3 4 की। अब इस केस में आपके पास जो R1 2 3 आ गया है वो R4 के पैरेलल है, तो आप इसको लिख सकते हैं R1 2 3 पैरेलल टू R4। तो R1 2 3 की वैल्यू हम 2R पुट करते हैं और R4 की वैल्यू हमारे पास है 2R। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू R आ जाएगी। अब हम बात करते हैं R1 2 3 4 5 की। तो R1 2 3 4 जो हैं वो R5 के साथ सीरीज़ में हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं R1 2 3 4 5 इज़ इक्वल टू R1 2 3 4 प्लस R5। तो R1 2 3 4 की वैल्यू हमारे पास R है और R5 की वैल्यू भी हमारे पास R है, तो ये आपके पास 2R बन जाएगा। तो हमने इस पॉइंट से ऊपर जितने भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन थे उनको सॉल्व कर लिया है। और अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो देखते हैं कि हमारे पास सर्किट की नई फॉर्म क्या बनती है। ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास R6 जिसकी वैल्यू 2R है, और यहाँ आपके पास जो आपने R1 to R5 तक सॉल्व किया था ऑन रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू लिख देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ ये R1 2 3 4 5 है और ये रजिस्टर आपके पास R7 हो जाएगा और ये आपके पास R8 हो जाएगा। यहाँ आपने V आउट फाइंड आउट करनी है, और अगर इसको मैं पॉइंट A कह दूँ तो अब इस सर्किट को हम ईज़िली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इस सर्किट में मैं RA फाइंड आउट करता हूँ। RA इस सर्किट में बन जाएगा R1 2 3 4 5 in parallel with R7 plus R8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। R1 2 3 4 5 की वैल्यू हमें पता है वो 2R है, R7 की वैल्यू हमें पता है वो R है, और R8 की वैल्यू हमें पता है वो 2R है। तो 2R और R टोटल हमारे पास 3R बन जाएंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2R इंटू 3R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 3R बन जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा 6R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5R। तो एक R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास RA की वैल्यू आ गई है 6/5R। अब हम फाइंड आउट करते हैं VA। तो VA किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने RA की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो VA इज इक्वल टू, हम RA को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय RA प्लस R6। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पिछली स्लाइड में हमारे पास फाइनल सर्किट बना था, उसको मैं यहाँ रीड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास
R6 था जिसकी वैल्यू 2R है। हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया था और यहाँ पे आपके पास ये R7 रजिस्टर था और ये रजिस्टर R8 था और यहाँ पे हमने वी आउट फाइंड आउट करनी है और ये पॉइंट हमारा वी ए था। तो R1 2 3 4 की वैल्यू हमारे पास आई थी R2R के इक्वल, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और R7 की वैल्यू हमारे पास है R के इक्वल। और इसी तरह R8 की वैल्यू है हमारे पास 2R। तो ये हमारे पास सर्किट की फॉर्म आ गई थी। अब इस सर्किट की हेल्प से हम VA फाइंड आउट करते हैं। VA इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय RA प्लस R6 इंटू V। RA की वैल्यू हमारे पास 6/5R आई थी। तो अब इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करें तो RA की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें 6/5R, नीचे भी हम पुट करते हैं 6/5R, और R6 की वैल्यू है हमारे पास 2R के इक्वल। इसको V से मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 6/5R, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में आपके पास, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ आपके पास ऊपर 6R आ जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 10R। तो इसको सिंप्लीफाई करें आप तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा 6R, क्योंकि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 16R इंटू V। तो ये R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 6/16 वोल्ट। और अब यहाँ से हम V आउट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो V आउट इज इक्वल टू R8 डिवाइडेड बाय R7 प्लस R8 इंटू VA। तो R8 की वैल्यू हमारे पास 2R है और R7 की वैल्यू R है और R8 की वैल्यू 2R है, तो ये आपके पास 3R बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 6/16 वोल्ट्स के साथ, जो VA की वैल्यू आई है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई हम करें तो R से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 से 16 एंड 3 2 ज़ा 6। 2 को आप 2 से आप 8 को डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो आपके पास V आउट आ जाएगा 1/4 वोल्ट के इक्वल। तो आपने नोट किया होगा कि जब स्विच 4 ऑन था और बाकी तीनों स्विचेस ऑफ थे तो आपके पास V आउट आया था 1/2 वोल्ट, और जब आपके पास स्विच 3 ऑन है और बाकी स्विचेस ऑफ हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके पास V आउट की वैल्यू आ गई है 1/4 वोल्ट। अब हम R/2R का एक और केस एनालाइज करते हैं। इस केस में आपके पास सिर्फ स्विच
SW2 जो यहाँ पे था, आपने पहले पिछले स्लाइड्स में नोट किया था कि यहाँ पे आपके पास स्विच SW4 था, यहाँ पे स्विच 3 था, यहाँ पे स्विच 2 था और यहाँ पे आपके पास स्विच 1 था। तो इस केस में आपके स्विच 1 जो है ये वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है और बाकी आपके सारे स्विचेस ग्राउंडेड हैं। तो सपोज इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं, इसको हम R3 कह देते हैं, इसको R4 कह देते हैं, इसको हम R5 कह देते हैं, इसको R6 कह देते हैं, इसको R7 कह देते हैं और इसको R8 कह देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले R12 फाइंड आउट करते हैं। R12 इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2। तो आपके पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2R को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4R² डिवाइडेड बाई 4R। 4 से कैंसिल हो जाएगा, R एक R की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास एक R बचेगा। R13 अब हम R1 2 3 फाइंड आउट करते हैं तो R1 2 3 इज इक्वल टू R12 प्लस R3। तो R12 की वैल्यू हमारे पास R है और R3 की वैल्यू भी हमारे पास R है, तो ये हमारे पास 2R के इक्वल आ जाएगी। अब सपोज इस पॉइंट को हम पॉइंट A कह देते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट B कह देते हैं। तो अब इस सर्किट को हम अगर रीड्रॉ करें, क्योंकि हम पॉइंट A से ऊपर इन तीनों रजिस्टर्स को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ लिए हैं विच इज़ इक्वल टू 2R। तो इस सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो सर्किट की नई फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ये आपके पास वोल्टेज सोर्स V है और ये रजिस्टर आपके पास यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास नई जो सर्किट की फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ आपके पास वोल्टेज सोर्स V है, ये रजिस्टर आपके पास R4 है जिसकी वैल्यू गिवन है 2R। ये आपके पास बन जाएगा R1 2 3 जिसकी वैल्यू गिवन है 2R। ये रजिस्टर आपके पास R5 है जिसकी वैल्यू R है। ये रजिस्टर आपके पास R6 है जिसकी वैल्यू 2R है। ये रजिस्टर आपके पास R7 हो जाएगा जिसकी वैल्यू R गिवन है और ये रजिस्टर आपके पास R8 है जिसकी वैल्यू 2R गिवन है। इस पॉइंट पे आपने V आउट कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट आपके पास पॉइंट A है और ये पॉइंट आपके पास पॉइंट B है। अब हम सबसे पहले RB फाइंड आउट करते हैं। RB इज इक्वल टू R6 पैरेलल टू R7 प्लस R8। तो R6 की वैल्यू हमारे पास 2R है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे R7 प्लस R8 से। तो R7 की वैल्यू हमारे पास R है, R8 की वैल्यू हमारे पास 2R है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3R और नीचे हमने इन दोनों को ऐड कर देना है तो हमारे पास ये बन जाएगा 6/5R। अब हम RA फाइंड आउट करते हैं। RA इज इक्वल टू R1 2 3 पैरेलल टू R5 प्लस RB। तो R1 2 3 की वैल्यू हमारे पास 2R आई थी which is parallel to
R5 की वैल्यू हमारे पास R है और RB की वैल्यू हमारे पास आई है 6/5R। तो इसको हम लिख सकते हैं 2R इंटू R प्लस 6/5R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R प्लस 6/5R। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R A की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम VA कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग VDR। तो VA आपके पास होगा RA डिवाइडेड बाय RA प्लस R4 इंटू V के इक्वल। तो जब आप इसमें RA और R4 और V की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी, और जिसको आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। इसी तरह VB हम फाइंड आउट करते हैं। VB इज इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय RB प्लस R5 इंटू VA। तो इसमें भी आप RB, R5 और VA की वैल्यूज पुट करके VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आपने खुद ही सॉल्व करना है, और फाइनली फिर आपके पास V आउट की वैल्यू आ जाएगी। तो V आउट के लिए आप अगेन VDR अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे R8 पुट करेंगे ऊपर डिवाइडेड बाय R7 प्लस R8, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब VB के साथ। तो V आउट आपके पास आ जाएगा 1/8 वोल्ट की इक्वल। तो इसमें जब आप VA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर VB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो V आउट होगा वो 1/8 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसी तरह इस सर्किट में आपके पास ये पॉइंट भी ग्राउंड हो, ये भी ग्राउंड हो, ये भी ग्राउंड हो, और यहाँ पे वोल्टेज गिवन हो, तो आपके पास V आउट आ जाएगा 1/16 वोल्ट के। तो उस केस को आप खुद सॉल्व करना और देखना कि आपके पास V आउट 1/16 वोल्ट आता है कि नहीं। इस लेक्चर में हमने वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टिव लोड्स को स्टडी किया है। उसके बाद हमने लैडर नेटवर्क्स की बात की है। हमने स्पेशल टाइप ऑफ लैडर नेटवर्क R/2R की बात की है और उसके डिफरेंट केसेस को एनालाइज किया है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।